ध्रुवमचल मनोवं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुडु मृणमो सुध केवली भणिदम। देखो इसमें कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, इसका तो खंडन कर ही चुके हैं सांख्य मत के मान्यता का। अब उसका अपोजिट मान्यता बौद्धों की है, जो ये कहते हैं कि आत्मा पूरी तरह अनित्य ही है, कभी एक जैसी है ही नहीं, मरने के बाद निर्वाण ही हो जाता है उस आत्मा का, फिर दूसरी आत्मा जन्म लेती है, आत्मा में से आत्मा निकल के एक दूसरी आत्मा बनती है, वो पहली वाली नष्ट हो जाती है, ऐसी उनकी मान्यता है। दीप निर्वाप इव निर्वाण, जैसे दीपक बुझ जाता है उसके समान ही निर्वाण हो जाता है, ऐसी मान्यता बौद्धों की है। बौद्ध ये कहते हैं कि यद्यपि बौद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, इस बात को भी बौद्ध मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो मरने के बाद जो दूसरा आत्मा हुआ है ना जन्म, वो पहले वाला नहीं है, वो नया है। जैसे आप कोई चीज, जैसे मान लो आप कोई भी लोहे की आइटम है, बाजार में आपने बेच दिया, फिर उसको आप रिसाइकल करके नया बना के और फिर वापस मार्केट में आ जाता, तो वो कह रहे कि वो नया आत्मा है, वो पुराना वाला हो गया, रिसाइकल होके आया ये, ऐसी मान्यता बौद्धों की है। और बौद्ध जो है भले ही पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आत्मा बदल गया, पहले वाला अलग था, दूसरा वाला अलग है। तो फिर अब इसमें देखो एक समस्या ये आती है कि जब आत्मा ही अलग है, तो वो जो पहले वाला आत्मा है उसके संस्कार यहाँ कैसे आएंगे, उसका कैसे कुछ व्यवस्था बनेगी। तो उस व्यवस्था के लिए भी बौद्ध लोगों के पास एक उत्तर है, और उस उत्तर के अनुसार वो ये कहते हैं कि जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, दूसरे दीपक से तीसरा दीपक जलाते हैं, तीसरे से चौथा जलाते हैं, तो अब वो चौथा दीपक जो जला है वो पहले दीपक से कोई तो कनेक्शन है उसका कि नहीं है? बिल्कुल भी कनेक्शन है, क्योंकि उसकी जो है वो ज्योति, पहले की ज्योति दूसरे में आई, दूसरे की तीसरे में, तीसरे की चौथे में, तो वो जो ज्योति एक से एक आगे बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तारतम्यता है, निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो बस ऐसे ही जो एक आत्मा मर के खत्म हो गई और दूसरी आत्मा नई जन्मी, एकदम रेडीमेड अलग दूसरी, तो वो जो पहली वाली और दूसरी वाली के बीच में जो कनेक्शन है, वो संस्कारों का कनेक्शन, संस्कार ट्रांसफर कर देती है वो आत्मा। जैसे कल्पना करो आप कि जैसे मान लो ये बॉर्डर पर युद्ध लड़ते हैं सैनिक लोग, तो अब मान लो किसी सैनिक के हाथ में तिरंगा है, तिरंगा ध्वज लेकर के, राष्ट्र ध्वज लेकर के वो युद्ध क्षेत्र पे गया हुआ है। अब उसको लग गई गोली, गोली लग गई, अब वो गिरने वाला है, तो गिरेगा तो उसके हाथ से तिरंगा भी नीचे गिरेगा, तो उसका ध्वज का अपमान होगा। तो इसलिए वो क्या करता है, दूसरा दूसरा सैनिक को वो थमा देता है कि तू पकड़ अब, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ, गिर रहा हूँ। तो फिर दूसरा को जब गोली लगती है तो वो तीसरे को पकड़ा देता है, तीसरे को गोली लगती है तो वो चौथे को पकड़ा देता है। तो वो तिरंगा ध्वज तो कभी गिर नहीं पाता, लोग भले ही गिर जाएं, सैनिक गिर जाएं। इसी तरह से एक आत्मा मर जाती है, लेकिन मरते ही, मरने के समय पर ही, वो मरने के पहले उसी समय पर अपने संस्कारों को अगली आत्मा में ट्रांसफर कर देती है, और वो अगली आत्मा फिर जन्म लेती है, पहली वाली खत्म हो जाती है। ऐसी उनकी व्यवस्था है। समझ में आई बात? एक आत्मा मरती है, मरने के जस्ट पहले तुरंत ही वो अपने सारे संस्कार, अपना जो भी लेखा जोखा कर्मों का, वो अगली आत्मा जो नई बनी है उसको ट्रांसफर कर देती। जैसे मान लो एक संस्था का कोई अधिकारी है, जैसे मुख्यमंत्री के मान लो स्टेट का, तो वो मुख्यमंत्री बदल जाए, तो जो पहले वाला मुख्यमंत्री की जो चार्जशीट वगैरह है, जो भी अधिकार कर्तव्य, जो फाइल वाइल है ऑफिस का, तो वो सब दूसरे को सुपुर्द कर देते हैं, फिर तीसरे को सुपुर्द कर देते हैं। तो ऐसे ही एक आत्मा मरती है तो दूसरी आत्मा को वो संस्कार दे जाती है, ऐसी बौद्धों की मान्यता है। इसलिए बौद्ध कहते हैं कि सब क्षणिक है, सब क्षणिक है, सब बदल जाता है, स्थायी कुछ भी नहीं रहता है। और ये तो चलो मोटी बात है, वो तो कह रहे कि प्रत्येक समय पर ही है, प्रत्येक समय पर ही बदल जाता है, सब कुछ क्षणिक है। दरअसल आप तो ये जानते ही होंगे
कि बौद्ध धर्म का जो है प्रवर्तन करने वाले गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी थी, आपने देखा होगा साइकोलॉजिकली जिस आदमी के साथ जैसी घटनाएं घटती है फिर उसकी विचारधारा वैसी ही हो जाती है। तो जन्म, जब वो राजकुमार थे महल में, सब जानते हैं आप कि राजकुमार थे, तो उनको जो है एक रथ में जो सारथी बैठ करके और यात्रा के घुमाने के लिए लेके गए, तो वहां पर देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो वृद्ध व्यक्ति को देख के कहा कि अरे इतना कमर झुक गई इसकी, इसकी त्वचा पे इतनी झुर्रियां पड़ गई, और इसको मतलब क्या हो गया इसको, ऐसे कैसे ही। तो उसको कहा कि ये वृद्धावस्था है, सबको आती है, ये संसार ऐसा ही है, अनित्य है। फिर एक दिन घूमने गए तो देखा कि एक मृतक है, कोई मरा हुआ है, उसको 4 लोग कंधा पे लेके जा रहे हैं। तो उनका ये क्या हो गया कि ये मर गया, संसार ऐसा ही है, सब मर जाते हैं, आप और हम भी मरेंगे एक दिन। तो ऐसे करके उन्होंने देखा किस दिन रोगी, किस दिन मृतक, किस दिन जो है बूढ़े। तो इनको देख देख के उनके मन में बैठ गई बात कि ये संसार तो अनित्य है, क्षणिक है, सब सब क्षण भंगुर है, सब अनित्य है, सब अनित्य है। ऐसा कर करके सब अनित्य अनित्य करके, और उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि सब कुछ क्षणिक है। बौद्ध धर्म का एक दूसरा नाम क्षणिकवाद भी है, क्षणिक एकांतवाद। जैन धर्म के अनुसार, उनके अनुसार नहीं, जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के शास्त्रों में जहां भी लिखा हो कि क्षणिकवादी ऐसा कहते हैं, तो समझो बौद्ध ऐसा कहते हैं। क्षणिक एकांतवादियों का ऐसा मानना है, समझो कि बौद्ध लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा। तो ये जो है अभी जो है सांख्य के समान, सांख्य का तो कर दिया निराकरण, खूब जोरदार, बहुत लंबी 13 गाथाएं आई थी इकट्ठी। अब आगे की गाथाओं में वो बौद्धों की इस मान्यता का खंडन करेंगे। वो ये कहेंगे कि यदि यदि आत्मा क्षणिक है बहुत ज्यादा, यदि आत्मा बहुत ज्यादा क्षणिक है, क्षण क्षण में बदल जाती है, तो क्या होगा कि एक आत्मा करे, जैसे मान लो कोई भी कर्म करे, अच्छा करे बुरा करे, तो जब करे और जब उसको फल मिले, क्योंकि कर्म करते तुरंत फल देता नहीं है, आपको ये भी पता होगा, कम से कम अंतर्मूर्त लगता है, आबादा काल, कर्म बंधेगा और तुरंत फल देगा नहीं, कम से कम अंतर्मूर्त वो मिट्टी के डेले के समान सत्ता में पड़ा रहेगा। ये बात आई थी निर्जराधिकार में। तो वो जो है आबादा काल में रहता है, एक अंतर्मूर्त बात फल देता है। तो अब जब वो एक अंतर्मूर्त का गैप पड़ गया, किसमें, कर्म करने में और कर्म का फल पाने में, कर्म किया और फल मिला, उसके बीच में कम से भी कम अंतर्मूर्त का गैप है। तो अब अंतर्मूर्त में आत्मा बदल गई, क्षणिक है ना, क्षणिक है तो बदल गई। तो जिसने कर्म किया उसको फल मिला ही नहीं, फल मिला किसी और को, कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, करे कोई और भोगे कोई, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब माना कि मैं आपसे उधार ले लूं कुछ थोड़े बहुत रुपये, और जब आप मांगने आए तो मैं कह दूं अरे वो तो बदल गया, वो तो दूसरा था। तो ऐसे तो सारी जगत की व्यवस्था है ना, बिगड़ जाएगी, और जगत में घोर अपराध और पाप बढ़ जाएंगे, और चारों तरफ दुर्गति हो जाएगी। और कैसे दुर्गति हो जाएगी उसको तर्क और युक्ति से जो है इनमें सिद्ध करके समझाएंगे, आगे आगे समझाएंगे। लेकिन गाथाओं के पहले 2 छोटे छोटे क्लास अपने बाकी हैं, बहुत सरल है, संक्षिप्त में ही है, तो उनका मूल संस्कृत नहीं पढ़ के हिंदी ही पढ़ देता हूँ सीधा ही। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर, नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उसका मोह निवारण स्वयं कर रहा। ये एक कलश हो गया, दूसरे कलश का भी साथ में ही है। वृत्तिमान हो नष्ट वृत्यंतों के भेद से, कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो नहीं। ये छोटा सा कलश, इतना सा 2 ही लाइन का कलश। तो अब ये 2 कलश एक साथ ही है, छठवां और सातवां, 206 और 207। क्या कहते हैं कि जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, इस जगत में जो करता है वो भोगता नहीं है। ऐसा कहते, कौन कहते, कि जो आत्मा को क्षणिक मानते, जो आत्मा को प्रतिपल बदलने वाला पर्याय मात्र ही मानते हैं, है ऐसे वो ये कहते हैं कि जो
करता है वो भोगता नहीं है, और जो भोगता है वो करता नहीं है। फल मिला मुझे, लेकिन मैंने वो काम किया ही नहीं, मैं करने वाला कोई और था। बदल गया ना, काम तो मैंने किया लेकिन वो पहले वाला बदल गया। तो ऐसा कहते हैं। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा। लेकिन जैन धर्म का कहना है कि यह आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य क्यों है? कि अपने द्रव्य और गुण की अपेक्षा से देखो तो नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से देखो तो अनित्य है। यदि बौद्ध धर्म भी अपनी बात में बस अपेक्षा और जोड़ देवे तो एकदम सही हो जाए, पूरा 100% सही हो जाए। ऐसे ही सांख्य मत भी अपनी जो बात है उसी में बस एक छोटी सी अपेक्षा जोड़ दे तो वो भी सही हो जाए। जैन धर्म का अनेकांतवाद ये कहता है कि दुनिया के सभी धर्मों की सभी मान्यताएं आंशिक सत्य है, बस उनमें एक आंशिक शब्द और जोड़ दो सब सत्य हो जाएंगे। आंशिक को निकाल दो तो सब असत्य हो जाएंगे। अपेक्षा जोड़ते ही सब सही हो जाते हैं, अपेक्षा निकालते ही सब गलत हो जाते हैं। बस इतनी सी बात। वो कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से देखें तो सांख्य मत सही बोल रहे हैं, यदि पर्याय दृष्टि से देखें तो बौद्ध लोग सही बोल रहे हैं। देखो क्या गजब बात है। वो कह रहे हैं कि तुम समन्वय कर लो ना भाई, आधे तुम सही हो और आधे तुम सही हो, तुम दोनों की बात में एक एक अपेक्षा लगा दो। आधे तो नहीं कहेंगे, पूरे पूरे ही सही हो। बस अपेक्षा लग जाए तो पूरे सही, अपेक्षा निकल जाए तो पूरे ही गलत। ऐसा है। तो कह रहे हैं कि नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, ये जो हमारा आत्मा है नित्य है, सदा प्रकाशित है। सदा प्रकाशित मतलब जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मधार। नित्य है ना, कि वो आत्मा जो निगोद में था वही आज है। यहाँ बैठे हम निगोद में थे, कभी कभी नरक में थे, कभी स्वर्ग में थे। वही तो आत्मा है, आत्मा थोड़ी बदल गया है, केवल पर्याय बदली है। तो कह रहे हैं कि अब देखो पूरी तरह बौद्धों को गलत नहीं बोलेंगे, पूरी तरह नहीं बोलेंगे गलत, उसमें अपेक्षा जोड़ के बताएंगे। तो इस तरह से वृत्तिमान हो नष्ट वृत्यंतों के वृत्यंशों के भेद से, कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो। इतना छोटा सा कलश, जरा सा एक ही सेंटेंस का, हिंदी में सेंटेंस भी बनाएंगे तो एक ही सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस क्या बन रहा है कि भाई आपको ये डर हो कि पर्यायों के नष्ट होने से है द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा, तो इस डर से आप जो है ये मत बोलो कि भाई ये कर्ता अलग है और भोक्ता अलग है। बस एक इतना सा सेंटेंस ये है। तो इस प्रकार से ये दो छोटे छोटे कलश हैं, उनमें बहुत ही सरल तरीके से विषय को उठाया है। कौन से विषय को? जो अगली गाथाओं में आने वाला है उसकी पूर्व भूमिका के लिए ये कलश लिखे गए हैं। क्योंकि क्या होती है कि एक गाथा की समाप्ति के बाद तुरंत दूसरी गाथा में दूसरी बात आ जाए, प्रकरण बदल गया। देखो ध्यान रखना, प्रकरण क्यों बदल गया? क्योंकि पिछली गाथाओं में सांख्य की बात थी, अगली गाथाओं में बौद्ध की बात है, प्रकरण बदल गया ना। अब मान लो बीच में ये कलश नहीं लिखते तो हम समझने वालों को एकदम चौंक जाते, रही क्या हुआ, क्या अभी अभी तो ये बात कर रहे थे नित्य की, अब क्या अनित्य की आ गई, ये क्या हो गया बीच में। तो हमको कठिनाई ना हो, सरल पड़े, इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र ने बीच में ये कलश डाल के और उसको ऐसा एडजस्ट कर दिया, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक सिस्टम में ले आए ताकि हमको एक समझ में आ जाए कि ये किसकी बात चल रही है। ऐसा तो ये पूर्व भूमिका है इसकी। अब देखो, अब इसमें ये कह रहे हैं, वैसे तो इसका जो भाव है जयचंद जी छाबड़ा ने जो कलश का भाव लिखा है उसमें ये भी बताया कि यदि हम बौद्धों के समान आत्मा को अनित्य मान लें, सब कुछ सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, तो फिर एक प्रत्यभिज्ञान नाम की चीज है वो नहीं बन पाई। प्रत्यभिज्ञान क्या है? आप जानते हो प्रत्यभिज्ञान क्या है? प्रत्यभिज्ञान मतलब रिकॉलिंग, आप पहचान लेते हैं, आपने पहले कभी कुछ देखा था फिर बाद में भी वही देखा है आपने, तो आप उसको तुरंत पहचान लेते हैं, अरे ये तो वही है। तो जो पहचानने को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान नाम की चीज ही दुनिया में नहीं बचेगी, फिर खत्म हो जाएगी। जैसे आपने मान लो कोई, जैसे मुझे देखा है और 10 साल के बाद फिर देखा, तो आप पहचाने अरे आप तो इतने बदल गए, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो आपने पहचाना, इसका मतलब मैं वही हूँ तभी तो पहचाना। तो पहचानने को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, और प्रत्यभिज्ञान को भी जैन धर्म में एक प्रमाण माना है। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं।
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, तो उनमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, दूसरे नंबर पे प्रत्यभिज्ञान आता है। तो प्रत्यभिज्ञान नाम की कोई चीज नहीं बन पाएगी फिर। आपने जैसे मान लो आपका मोबाइल फोन है ये, और ये कहीं खो गया, आपने पुलिस में FIR कर दिया, फिर उसने कहीं से ढूंढ ढांड के आपको और ये फोन दिखाया कि ये पहचानो ये तुम्हारा फोन है क्या। 4 फोन उन्होंने किसी जो मोबाइल चोर होते हैं उससे 4 फोन निकालवाए, और निकाले होंगे उसने 4 लोगों के। तो जब उसको पकड़ा तो उसके बाद 4 फोन दिखे, तो पुलिस वाले ने कहा देखो ये 4 फोन में से कौन सा फोन तुम्हारा बताओ। तो आप तुरंत पहचान के बता देते हो ना कि ये मेरा है। क्यों? क्योंकि आप वही है, ये फोन भी बदला नहीं है। यदि क्षणिक होता, बदल गया होता, तो आप नहीं पहचान पाते, और आप भी नहीं बदले क्योंकि आपने भी पहले देखा था, अभी भी देखा है। तो कह रहे हैं कि यदि वस्तु पूरी तरह अनित्य हो तो जगत की सारी व्यवस्थाएं, सारा व्यवहार सब लोप हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगी दुनियादारी। क्या हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ को भी बताएंगे, अभी अनर्थ का भी आ रहा है देखो वो आएगा किताब में, इसलिए मैं रुका हूँ। पहले एक प्रश्न को पढ़ देता हूँ, फिर आएगा, देखो क्या अनर्थ होगा। देखो, एक बौद्धमती का प्रश्न है। बौद्धमती हम जैनों से प्रश्न कर रहा है, पूर्व पक्ष है ये। क्या है? पेज 321 पर लिखा है, किताब की बात पढ़ता हूँ। किताब में लिखा है, बौद्धमती कह रहा है कि जो प्रथम क्षण में था वही मैं दूसरे क्षण में हूँ, मैं पहले था और मैं दूसरे क्षण में हूँ, ऐसा मानना अनादिकालीन हमारी अविद्या का भ्रम है। भ्रम, गलत है ये, पूर्व पक्ष है। देखो जब तक मैंने आधा सेंटेंस पढ़ा ना, तब तक हमको लगा कि अरे ये क्या है, फिर से पढ़ दूं। क्या कह रहे? बौद्धमती की कह रहा है कि जो मैं प्रथम क्षण में था वही मैं दूसरे क्षण में हूँ, ऐसा यदि मैं मानूंगा तो ये अनादिकालीन मेरी अविद्या का भ्रम है, असली बात नहीं है। यह भ्रम दूर हो तो तत्व सिद्ध हो, समस्त क्लेश मिट जाए। इसका अर्थ हुआ कि मैं आत्मा को अनित्य मान लूं, इसी में फायदा है, इसी से मेरे क्लेश कटेंगे, इसी से मेरा मोक्ष होगा। ऐसा बौद्ध का कोई पूर्व पक्ष है ये, ठीक है। अब उस बौद्ध मती से अपने जैन आचार्य क्या कहते हैं वो सुनो आप, उसका उत्तर। प्रश्न तो समझ में आ गया ना? बौद्धमती कह रहा है यदि मैं आत्मा को नित्य मानता हूं तो ये मेरा भ्रम है, ठीक है। तो उसको कह रहे हैं, कि हे बौद्ध, अब उत्तर पक्ष की बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत मतलब इसका उत्तर अच्छा है, न्याय की शैली में। हे बौद्ध, तू यह जो तर्क करता है उस संपूर्ण तर्क को करने वाला एक ही आत्मा है कि अनेक आत्मा है? अभी अभी तुमने मेरे से प्रश्न पूछा तो तुम तो पूछ के खत्म हो गए, अब उत्तर जो सुनेगा वो तो दूसरा आत्मा आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने प्रश्न पूछा आपसे, और आप जब तक उत्तर देंगे तब तक तो आत्मा बदल गया, क्योंकि क्षणिक है ना सब। प्रत्येक पर्याय एक समय की होती है, एक समय में बदल जाती है, तो पर्याय तो बदल गए। प्रश्न पूछने वाला कोई और था और उत्तर सुनने वाला कुछ और, है ना? तो अब देखो, अब समझ में आई बात। हे बौद्ध, तू यह जो तर्क करता है उस संपूर्ण तर्क को करने वाला एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा है? बताओ, एक ही आत्मा है कि अनेक है? और तेरे संपूर्ण तर्क को एक ही आत्मा सुनता है, ऐसा मानकर तू तर्क करता है तब तो क्षणिक बचा ही क्या, फिर तो खत्म हो गई बात है। या संपूर्ण तर्क पूर्ण होने तक अनेक आत्मा बदल गए, तो फिर वो जो तर्क करने वाला अलग है, उत्तर सुनने वाला अलग है। फिर बताओ क्या फायदा इसका? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों तो तेरे संपूर्ण तर्क को कोई आत्मा सुनता नहीं है, तब फिर तर्क करने का क्या प्रयोजन है? तुम प्रश्न कर रहे हो, इसका क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रश्न करने वाला तो उत्तर सुनने के पहले ही खत्म हो जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ इस प्रकार से ये जो बात समझ में आई, तो ये तो एक लॉजिक हुआ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाँ, पर्यायवान पदार्थ का नाश हो जाए, पर्यायवान पदार्थ का नाश हो जाए तो पर्याय का आधार क्या रहेगा? पर्याय किसके आश्रय रहेगी? क्योंकि पर्याय का जो आधार है, बेस, वो तो द्रव्य है। और आप कह रहे हो कि क्षण क्षण में ही वो नष्ट हो गया, तो जब द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा तो पर्याय किसके आधार से रहेगी? इस प्रकार दोनों के ही नाश का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। द्रव्य तो नष्ट हुआ ही, उसके आधार से रहने वाली पर्याय भी नष्ट हुई, तो क्या हो गया? शून्यवाद आ जाएगा। बौद्धों की एक शाखा भी है शून्यवाद।
जैसे अपने जैनों की शाखा है ना दिगंबर श्वेतांबर, ऐसे बौद्धों की एक शून्यवाद भी है। उनके यहाँ तो और भी ज्यादा टुकड़े हैं अपन से भी ज्यादा। जैनों में तो फिर भी कम टुकड़े हैं, बौद्धों के ज्यादा टुकड़े हो गए। और हम लोगों के तो महावीर के बहुत बाद में हुए, मतलब महावीर स्वामी थे तब तक तो दिगंबर श्वेतांबर नहीं थे ना, सब एक ही थे। लेकिन उनके तो खुद गौतम बुद्ध के समक्ष उनके जिंदा रहते हुए ही खूब मतभेद हो गए। और इतने मतभेद हुए कि गौतम बुद्ध का जब जो भी निर्वाण क्या बोलते हैं आप, जो भी है, तो जब हुआ तो उनकी जो देह की जो चिता चिता की भस्म जो होती है, उस भस्म को लेकर के लड़ाइयां हो गई कि ये भस्म हमारी है हमारी है, इतने मतभेद हो गए। तो सुनते हैं कहीं पढ़ा था करीब 6 टुकड़े कुछ हुए थे उसमें, 6 विभाजन किए चिता की भस्म के, थोड़ी थोड़ी बांट लो भैया सब लोग। तो ऐसे सबने बांट लिया, इस तरीके की बात है। तो कहने की ये सिर्फ जानकारी की दृष्टि से बता रहा हूँ, क्योंकि अपना विषय अपन को अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए पहले बौद्ध क्या मानते हैं वो समझ लें। बौद्धों की मान्यता ये है। तो अब देखो, हाँ वो, हाँ कैसे होगा, वो दुर्गति कैसे होगी उसका भी उत्तर आएगा, लेकिन उसके पहले ये जो है, या फिर पहले ही बता देता हूँ आपको, क्यों इतना वेट करना। इसमें कह रहे हैं यदि आपको आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं पहले बता देता हूँ। इसमें एक जगह पर ये कहा कि यदि हम बौद्धों की मान्यता के अनुसार ये मान लेते हैं कि आत्मा क्षण क्षण बदलता है, क्षण क्षण बदलता है, तो इस बात को मानने से मिथ्यात्व तो है ही, और मिथ्यात्व का पाप तो है ही, और उससे दुर्गति होगी वो बात अलग है, वो तो होनी ही है। लेकिन संसार में भी पहले इसी लोक में ही दुर्गति हो जाएगी, परलोक की तो बात की बात है। आपको मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व से परलोक बिगड़ गया, वो तो बात की बात है। लेकिन इसी जन्म में ही दुर्गति शुरू हो जाएगी। कि कैसे दुर्गति हो जाएगी इस मान्यता से, तो इस मान्यता से ऐसे दुर्गति हो जाएगी कि जो आत्मा, जो आदमी ये समझ रहा है कि एक आत्मा करता है, फल कोई दूसरा भोगता है, तो भाई मैं जैसे पाप करूंगा, मैं पाप करूंगा और मेरा फल तो मैं भोगूंगा नहीं, कोई और भोगेगा। समझ में आया? देखो ध्यान से सुनना, अभी जोरदार जोरदार बात है, गजब की इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल एकदम। जैसे मान लो मैं पाप करूं, है ना, मैं मान लो किसी को गोली मार दूं, अब वो गोली मारने के फल में जो मुझे दंड मिलना है वो तो किसी और को मिलेगा ना, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। तो फिर हर आदमी पाप करने से डरेगा नहीं, इस पूरी दुनिया में पाप बढ़ जाएगा एकदम भयंकर, हर आदमी पाप करेगा जी भर के, कहे फल तो मुझे मिलेगा। और सुनो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कोई जीव पुण्य भी नहीं करेगा, अच्छा काम भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे जब मैं क्यों अच्छा करूं, अच्छा करने का फल तो किसी अच्छा कर, अच्छे काम का फल भी कोई और ले जाएगा, तो मैं अच्छा क्यों करूं। तो कोई भी अच्छे काम भी नहीं करेगा और सब लोग बुरे काम करने लग जाएंगे। तो इससे संसार में बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, हर आदमी पापों में एकदम हो जाएगा, भोगों में मस्त हो जाएगा, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसा आगे आएगा, इसमें लिखा है सब। तो समझ में आ रहा है, बहुत प्रैक्टिकल है एकदम। देखो अभी ये जो बात जितने भी मैंने आपको अभी बताई बोलकर, इसी को जो है दोहे के रूप में और प्रश्नोत्तर के रूप में और पुरानी हिंदी में पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, उसको पढ़ देता हूँ, सरल है, समझ में आएगी। बोध छिनकवादी कहे, बोध छिनकवादी, बोध छिनकवादी कहे, छिन भंगुर तन माही, समय प्रथम समय जो जीव है, द्वितीय समय सो नाही, ताते मेरे मत विषय, करे कर्म जो कोई, सो न भोगवे सर्वथा, और भोक्ता होई। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। बौद्ध छिनकवादी कहे छिन भिंगुर तन माही, बौद्ध छिणकवादी जो बौद्ध हैं वो ये कहते हैं कि ये जो शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, या शरीर भी सब कुछ क्षण भंगुर है, प्रथम समय जो जीव है, द्वितीय समय सोना ही, जो जीव पहले समय पर है वो दूसरे समय पर नहीं, दूसरे समय वाला जीव है वो तीसरे समय पर नहीं। अरे वो पूर्व जन्म भी मानते हैं,
लेकिन साथ में वो संस्कारों की वजह से ट्रांसफर होता है उनके। एक बौद्ध ग्रंथ में, किसी बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध ने स्वयं लिखा, वो जा रहे थे भिक्षा के लिए, तो उनको मार्ग में कोई कांटा लगा। कांटा लगा तो वो बोलते हैं, देखो मैं अरहत हूँ, मुझे ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान, केवल की प्राप्ति हो गई, मैं अरहत हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ, मतलब मुझे बहुत ज्ञान हो गया, और मैं अपने ज्ञान से जानकर बता रहा हूँ कि ये जो कांटा लगा है, ये मैंने 91 जन्म पहले, 91 जन्म पहले किसी को छुरा मारा था, उसके कारण मेरे को ये कांटा लगा है। ऐसा कहीं उनके ग्रंथ में किधर कहीं पढ़ा था, याद नहीं मेरे को अभी, तो ऐसा पढ़ा। तो कहने का मतलब उन्होंने पूर्व जन्म माना ना, फिर पूर्व जन्म माना है। तो इस तरह से कहने की स्थिति है। और भी बहुत सारी बातें पढ़ी हमने, तो अब देखा जाए तो अनेकांतवाद भी घटित हो जाता है उनके यहाँ पर, इनडायरेक्टली देखें तो कैसे हो जाता है, देखो आप खुद ही समझ जाओगे, सरल बताता हूँ। गौतम बुद्ध का जो शिष्य था आनंद, पट्ट शिष्य था उनका नंबर 1 का। तो आनंद ने देखा बहुत ही बुजुर्ग हो गए, गौतम बुद्ध एकदम अवस्था एकदम पता नहीं कब चले जाएं। तो ऐसी अवस्था में उनसे पूछा कि भाई, बहुत लगाव हो गया था गुरु से उनके साथ रहते रहते, तो बहुत दुख हो रहा था उसको कि क्या करे, कैसे जा रहे हैं आप। तो कि भाई गुरु जी आप ये बताओ, आत्मा जन्म के बाद भी रहती है कि नहीं रहती? आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके बाद आपकी आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी कहीं दुनिया में? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, आत्मा जन्म मरण के बाद रहेगी ऐसा भी नहीं है, आत्मा रहेगी ऐसा भी नहीं है, और आत्मा नहीं रहेगी ऐसा भी नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? आत्मा रहेगी ऐसा नहीं है, इसका मतलब कथनचित नास्ति, और आत्मा नहीं रहेगी ऐसा भी नहीं है, यानी कथनचित अस्ति। तो कथनचित अस्ति और कथनचित नास्ति दोनों ही उत्तर आ गए। इस दृष्टि से देखो तो वहां अनेकांतवाद भी सिद्ध हो जाता है। समझ में आई बात? गौतम बुद्ध ने भले ही अनेकांतवाद का नाम नहीं लिया, अनेकांतवाद का भले ही सारी जीवन खंडन किया, लेकिन फिर भी जो है उनके उत्तर से अनेकांतवादी निकल करके आया। ऐसे है। तो बौद्ध छिन्नवादी कहे, छिन्न भंगुर तन माही, प्रथम समय जो जीव है, द्वितीय समय सो नहीं है। ताते मेरे मत विषय करे कर्म जो कोई, इसलिए मेरे मत के अनुसार जो कोई कर्म करता है, सो न भोग वे सर्वथा, वो सर्वथा नहीं भोगता है, और भोगता कोई, उस काम को कोई और भोगता है, वो नहीं भोगता है। ये तो हुआ प्रश्न। अब इसका उत्तर, यह एकांत मिथ्यात पख, दूर करन के काज, चिद विलास अविचल कथा, भासे श्री जिन राज। क्या कह रहे हैं कि यह एकांत मिथ्यात्व पक्ष, जो प्रश्न था वो कह रहे कि ये तुम्हारा मिथ्यात्व है कि जो करता है वो भोगता नहीं, कोई दूसरा भोगता है, ये एकांत पक्ष है, मिथ्यात्व है। इसको दूर करने के लिए भासे श्री जिनराज, श्री जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चिद विलास अविचल कथा, चेतन की अविचल यानी कि नित्यपना, अविचल, विचल मतलब विचलित होना, मतलब नष्ट हो जाना, और अविचल यानी नष्ट नहीं होना, नित्य रहना। तो चेतन की जो नित्यपने की जो गाथा है, आत्मा की नित्यता बताने वाली जो गाथा है, वो कह रहे हैं। बालापन काहू पुरुष, उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण। बालापन काहू पुरुष, देखो पुर एक कोई, तरुण भये फिर के लख्यो, कहे नगर यह सोई। एकदम सरल है कि कोई बचपन में, कोई आदमी ने बचपन में एक नगर देखा, ठीक है, घूमने गए थे साहब, आगरा ताजमहल वाजमहल देखा, या कुछ भी, जयपुर गए हवा महल देखा, कुछ देखा है। फिर तरुण भये, फिर बड़े हुए, युवा अवस्था में फिर दोबारा गए और फिर वही चीज देखी, तो क्या कहेगा? अरे ये तो वही है, मैंने बचपन में देखा था, ये तो वही है। तो पहचान लेता है। कहे नगर यशु, बालापन काहू पुरुष, देखो पुर एक कोई, तरुण भय फिर के लख्यो,
कहे नगर यह सोई, तो पहचान लेते हैं। तो बताओ नगर भी वही है, नगर भी नहीं बदला, क्योंकि बचपन का देखा हुआ नगर, फिर जवानी का देखा हुआ नगर, तो नगर जवानी तक, बुढ़ापे से लेकर जवानी तक वही था, पहचानने में आ गया। और पुरुष भी वही था, अगली लाइन में देखो पुरुष भी वही, जो दुहु में एक थो तो तिनी सुमिरन की, दोनों अपने में एक था तभी तो स्मरण हो पाया, वरना स्मरण कैसे होता। सुदामा की नगरी थोड़ा ही है कि जो श्री कृष्ण के वरदान से एकदम बदल गई, कि वो तो देखते नहीं आया समझ में। ऐसा जो दुह में एक थो तो तिनी सुमिरन की, और पुरुष को अनुभव्यो और न जाने जी। तो कह रहे कि दोनों में एक थी तो पुरुष ने पहचान ली, यदि बदल जाती तो कैसे पहचानती। और पुरुष को अनुभवो और न जाने जी, और पुरुष भी वही था ताकि उसने पहचान लिया। देखो अब दो चीज हुई, ध्यान देना, एक है नगर और दूसरा है उस नगर को देखने वाला पुरुष। दोनों में से कोई भी एक चीज यदि बदल जाती तो फिर वो नगर को पहचानना मुश्किल था। आदमी दूसरा होता, जैसे आप जयपुर जाके ताजमहल देख के आए, मतलब ताजमहल नहीं, हवा महल देख के आए, और मैं फिर जाऊं, हालांकि मैं तो वहीं था इसलिए, लेकिन मान लो मैंने देखा हुआ है, आप देखने जाओ तो आप नहीं कह पाओगे कि ये तो वही है, क्योंकि वही आदमी जाना चाहिए, और हवा महल भी वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो करे कि दोनों ही चीज एक ही है, बदली नहीं है। जब यह वचन प्रगट सुन्यो सुन्यो जैन मत शोध, जब ये उदाहरण से इस बात को समझा और जैन मत को सुना, तब इकंतवादी पुरुष जैन भयो प्रतिबुद्ध, तो वो जो है बौद्ध मती था, वो जो है प्रबुद्ध हो गया, यानी ज्ञानी बन गया, समझ गया, यानी उसको ये बात स्वीकार हो गई, समझ में आ गई। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो पृथ्वी ज्ञान नाम का जो प्रमाण है वो भी तभी बनेगा जब हम वस्तु को कथनचित नित्य भी स्वीकार करें, हैं, कथनचित नित्य स्वीकार करें, कथनचित अनित्य स्वीकार करें, ये है काफी कलश है कि एक एक सवैया और भी दिया है, एक पर जाए एक समय में भी न सी जाए, दूजी पर जाए दूजे समय उपजती है, ताको छल पकड़ी के बोध कहे समय समय, न वो जीव उपजे पुरातन की क्षति है। ताते माने कर्म को करता है और जीव भोगता है, और वाकई ही ऐसी मति है, पर जो प्रवान को सर्वथा दरब जाने, ऐसे दुर्बुद्धि को अवश्य दुर्गति है। एक पर्याय एक समय में विनश जाए, एक पर्याय एक समय की होती है, उत्पन्न होती है, एक समय बाद ही विनश जाती है, और दूसरी पर्याय दूसरे समय में उत्पन्न हो जाती है। इस बात का छल पकड़ के बौद्ध कहे समय समय, बौद्ध लोग, बौद्ध मतलब बौद्ध लोग, देखो बौद्ध शब्द है ना, उसका तो मतलब ही अच्छा होता है, बौद्ध माने होता है ज्ञानी है, बुद्ध माने ज्ञानी। और वैसे जगत में बुद्धू बुद्धू बोलते हैं ना किसी को, अरे तुम तो बुद्धू हो, तो बुद्धू अपन सोचते रही तो पागल बोलते हैं, बुद्धू यानी पागल नहीं होता, बुद्धू माने समझदार होता है, ज्ञानी होता है। तो वो बौद्ध लोग क्या कहे कि नवो जीव उपजे, नया जीव उत्पन्न हो रहा है समय समय पर, पुरातन की क्षति है, पुराना आत्मा नष्ट हो रहा है, नया आत्मा उत्पन्न हो रहा है। पर्याय कहे जब तो बात समझ में आ जाए, पर्याय की जगह आत्मा ही पूरा का पूरा द्रव्य ही बदल दिया। ताते माने कर्म को करता है और जीव है, भोगता है और करने वाला और भोगने वाला, और वाकई ही ऐसी मति है, उसके हृदय में ऐसी मान्यता है। पर जो प्रवान को सर्वथा द्रव जाने, और द्रव को पर जो यानी पर्याय रूप ही प्रमाण मानता है, जो पर्याय है उतना ही द्रव्य, बाकी द्रव्य है ही नहीं, ऐसा उनके मत के अनुसार बात है। ऐसी दुर्बुद्धि को अवश्य दुर्गति है, ऐसे दुर्बुद्धियों को अवश्य ही दुर्गति है। ये यहाँ लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसे लिखा है। अब लिखा है ना, तो अब इसी के नीचे वो प्रश्न उठाया, जो बात मैंने आपको पहले बता दी ना, जो अंतिम लाइन में, अंतिम लाइन क्या है फिर से देखो, ऐसे दुर्बुद्धि को अवश्य दुर्गति है,
ऐसी दुर्बुद्धि को अवश्य ही दुर्गति है। तो यह प्रश्न उठाता है कि भाई महाराज है, आप किसी को ऐसे दुर्वचन क्यों कहते हो? हम तो जैनी है ना, और हम तो किसी को दुर्वचन कहते नहीं। और जैन आचार्य, भाषा समिति, हितमित प्रिय बोलने वाले मुनिराज, वो किसी को ऐसे दुर्बुद्धि बोल दे तो अच्छा थोड़ी लगता है, गलत है ना? तो कह रहे कि आप किसी को, भाई बात नहीं जमती आपको किसी की तो मत सुनो, लेकिन कम से कम किसी को दुर्बुद्धि क्यों बोल रहे हो आप? तो वो कह रहे कि भाई हम जो दुर्बुद्धि बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी द्वेष से नहीं बोल रहे हैं, हमें बौद्ध लोगों से तकलीफ नहीं है। बहुत लोग अच्छे हैं, भाई उनको समझ जाने वाला मिले तो अच्छा, उनसे हमको कोई कुछ भी द्वेष नहीं है जरा भी। लेकिन जो उनकी मान्यता है ना, उसको दुर्बुद्धि कह रहे हैं हम। क्योंकि बुद्धि माने मान्यता, तो दुर्बुद्धि यानी गलत मान्यता। तो हम उनको द्वेष के कारण दुर्बुद्धि नहीं कह रहे, बल्कि हकीकत बताने के लिए कह रहे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है उनका। हम वस्तु स्वरूप नहीं बताएं क्या? बताओ, हमारी वस्तु स्वरूप तो बताना पड़ेगा, तो वो नहीं बताएं क्या? ऐसा कह रहे। तो कह रहे हैं, फिर यहाँ पर दूसरे प्रश्न उठाया कि ठीक है चलो, आप वस्तु स्वरूप बताने के लिए दुर्बुद्धि कह रहे हो, चलो चलेगा, लेकिन अब ये बताओ ऐसे दुर्बुद्धि को दुर्गति है तो कैसे दुर्गति है भाई? आप दुर्गति कैसे होगी वो बताओ। तो उन्होंने बताया दुर्बुद्धि ऐसे होगी कि हर आदमी ये सोचेगा कि मैं चाहे अच्छा करूं या बुरा करूं, फल तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं अच्छा क्यों करूं, मैं मस्त रहूं ना, मैं तो भोग भोगूंगा, मैं तो खूब हिंसा भी करूं, झूठ भी बोलूं, चोरी भी करूं, कुछ भी करूं, मेरा क्या है? क्योंकि फल तो मुझे मिलेगा नहीं, कोई दूसरे को मिलेगा। तो हर आदमी पाप ही करेगा और धरती पर पाप बढ़ जाएगा, और कोई भी पुण्य कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पुण्य में थोड़ी सी मेहनत लगती है, दान देना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे, कहीं तीर्थ यात्रा भी जाना पड़ सकता है। तो वो कहे कि भाई मैं अच्छे काम क्यों करूं, क्योंकि फल तो मुझे मिलेगा नहीं। तो हर आदमी जो है बुरे बुरे काम करेगा, पापों में मशगूल हो जाएगा, इस तरह संसार में दुर्गति ही दुर्गति हो जाएगी। तो आचार्य ने अपनी बात भी बता दी, भाई ऐसा ऐसा है, इसलिए हम कह रहे हैं दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो है समझ में आ रही बात, एकदम क्लियर बात है ना? तो इस तरह की बात इसमें चल रही है। ये अगली गाथाओं की भूमिका के लिए बीच में कलश डाले थे लोग, और उन कलश की फिर ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा और पंडित बनारसी दास जी के कलश, इनकी वजह से बात में इतना विस्तार आ गया। अब स्वामी जी भी कुछ कह रहे हैं, तो स्वामी जी क्या करें, उनका भी थोड़ा सा एक दो सेंटेंस पढ़ लेते खास खास। देखो, देखो अज्ञानी को अपने त्रिकाली स्वरूप की खबर नहीं है, त्रिकाली स्वरूप की खबर नहीं है, इस कारण वह वर्तमान पर्याय को ही आत्मा मानता है। क्षण क्षण में जो पर्याय बदलती है उसे ही वह आत्मा मानता है। वर्तमान में जो आत्मा है अगले क्षण में नहीं रहता है। प्रत्येक क्षण में नवीन नवीन आत्मा का जन्म मानने वाला बौद्धमती कर्ता भोक्ता में भेद मानता है। कर्ता कोई, भोक्ता कोई है। जो जीव कर्म करता है वह उसको भोगने के समय रहता ही नहीं है। इसलिए कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है। आचार्य कहते उसे कौन समझाए, नित्य अनुभव गोचर चेतन आत्मा ही उसके भ्रम को दूर कर सकता है। एक ही चेतन आत्मा है। ऐसा मत सोचो कि मैं आज पाप करूंगा तो कोई फल दूसरा लेगा, नहीं, मुझे ही भोगना पड़ेगा। यदि ये डर होगा तो जीव पाप नहीं करेगा, है। तो इस तरीके का यदि बौद्ध से कह रहे हैं, यदि तू यह कहे कि आत्मा तो नष्ट हो जाता है पर वह अपने संस्कार छोड़ जाता, देखो अभी मैंने कहा था संस्कार छोड़ जाता, आत्मा नष्ट हो जाता है पर वह अपने संस्कार छोड़ जाता है, ऐसा यदि तुम कहते हो तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि यदि आत्मा ही नष्ट हो गया तो उस आधार के बिना वो संस्कार कहाँ रहेगा? संस्कार का बेस तो वो है आत्मा, और वो आत्मा नष्ट हो गया, संस्कार कहाँ रहेगा? आधार आधे, आधे है आपका संस्कार और आधार है आत्मा। तो आत्मा के आधार बिना संस्कार कहाँ रहा? एक आत्मा जो संस्कार छोड़े, वे संस्कार दूसरे आत्मा में पड़ते जाएं, ये कैसे संभव है? यह बात कुछ जमती नहीं, न्याय संगत भी नहीं। ऐसा जो है स्वामी जी ने स्पष्टीकरण यहाँ बताया है। हे बापू, तू आत्मा को पर्याय मात्र क्षणिक मानता है, परंतु जैन मत में तो ऐसी
मान्यता वाले को पर्याय मूढ़ कहाँ है? पज्जय मूढ़ा पर समया, ये कहाँ आया? प्रवचन सार में आया, शायद प्रवचन सार में कहीं लिखा है पज्जय मूढ़ा पर समय, कि जो पर्याय बुद्धि हैं वे पर समय है। देखो स्व समय और पर समय की बात थी ना, तो ये समय सार में भी दूसरी गाथा थी, स्व समय और पर समय। तो क्या था? जो कम पदेशत पुग्गल कम पदेशत हिदम तितम जान पर समयम है धनसनान चरित उसमें स्थित है, तो स्व समय ऐसी बात आई थी। आप ये मत सोचो समय सार में ही स्व समय और पर समय बताया, प्रवचन सार में भी आई है स्व समय पर समय की गाथा, तो वहां पर भी दूसरी तरीके से कहा कि जो पर्याय बुद्धि वाला है वो पर समय है, और जो द्रव्य दृष्टि वाला है वो जो है स्व समय। इसी के ऊपर वो प्रवचन हुए, तो बोल रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर, इस नाम की एक किताब ही बन गई पूरी, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर, इसके ऊपर पूरी किताब है। निहाल चंद जी सोगानी या किसी की है ये किताब, जिसकी भी ध्यान नहीं मतलब। तो पर्याय मूढ़ कहाँ? जो भी पर्याय दृष्टि मानता है, पर्याय मात्र ही अपने आप को देखता है, वो पर्याय मूढ़ है। हम सब मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय मूढ़ है, क्योंकि उनको आत्मा का पता नहीं है। अपने को जैसे मनुष्य मान लिया, त्रियंच में गए तो त्रियंच मान लिया, जो है उतना ही मान लिया, उसको कहते हैं पर्याय मूढ़ है ना। तो बापू तू आत्मा को पर्याय मात्र क्षणिक मानता है, परंतु जैन मत में तो ऐसी मान्यता वाले को पर्याय मूढ़ कहाँ है? एक समय की दशा के पीछे जो त्रिकाली संपूर्ण नित्यानंद चिदानंद प्रभु आत्मा रह रहा है, उसकी दृष्टि किए बिना जो पर्याय की रुचि में पड़ा है वह मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। जो मात्र वर्तमान ज्ञान की दशा में रुचि करके रहता है वह पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार आत्मा को एकांत से नित्य ही या एकांत से अनित्य ही, दोनों ही मानना भ्रम है, मिथ्या है। आहा, स्वयं त्रिकाली ध्रुव चित चमत्कार रूप नित्य द्रव्य है, और इसकी पलटती अवस्था अनित्य है। एक ही द्रव्य नित्य भी अनित्य भी। देखो सांख्य नित्य बोलते हैं और बौद्ध अनित्य बोलते हैं। एक कौन सा है? वैशेषिक है शायद, सांख्य वैशेषिक है शायद मेरे ख्याल में। तो वो बोलते हैं कि नित्य अनित्य बोल रहे हैं हम। तो आपको एक दर्शन ऐसा भी मिल जाएगा। आप देखो अभी वो चीज शायद मैंने कभी बताई नहीं होगी आपको, कि ये सांख्य तो बोल रहा है नित्य और बौद्ध बोल रहा है नित्य, और शायद वैशेषिक है या कोई, मेरे ख्याल में 90% श्योर हूँ। तो वो दर्शन बोलता है कि हम बोल रहे हैं नित्य नित्य है, तो हम तो जैन बराबर है ना, तुम्हारे समान है, तुम भी नित्य नित्य बोल रहे हो, हम भी नित्य नित्य बोल रहे हैं। तो हमको लगे अरे ये कौन सा दर्शन आ गया, ये भी नित्य नित्य बोल रहा है, हमारे जैसा ही बोल रहा है, एक ही बात है। लेकिन पता है उसके नित्य नित्य में क्या फर्क है और हमारे में क्या फर्क है? वो भी सुन लो, गजब की बात है। हम तो कह रहे हैं एक ही द्रव्य नित्य भी है और वही द्रव्य अनित्य भी है, लेकिन वो जो दर्शन है वो ये कहता है कि कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो नित्य हैं और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो अनित्य ही है। समझ में आया? कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो नित्य ही है, अनित्य नहीं है, और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो अनित्य ही है, नित्य नहीं है। ऐसे ऐसे मन। तो अब वो कह रहे हैं कि हम भी तो नित्य नित्य बोल रहे हैं, कुछ द्रव्य नित्य है कुछ अनित्य है। हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सभी द्रव्य नित्य है और सभी अनित्य भी है, इतना फर्क है। तो ऐसा दर्शन है, सोचो। मैं देख के भले कंफर्म कर दूंगा आपको। है ना, तो ऐसा है। तो ये समझ में आई ना बात? ऐसी ऐसी मान्यता है। देखो कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग भी कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं, गलती हो जाती है। देखो यहाँ आ ही रहा है ये बात। वृत्ति यानी पर्याय है, जैसे कि स्वर्ण का कणा कुंडल रूप पर्याय, उसी तरह आत्मा नित्य द्रव्य ज्ञान दर्शन चरित्र आदि उसके गुण हैं। ये गुण भी नित्य है, इनकी पलटती पर्याय अवस्था है। इनमें बौद्धमती एकांत से मात्र पर्यायों को ही आत्मा कहते हैं। अज्ञानी की भांति नहीं, अज्ञानी की भी अनादिकाल से पर्यायों पर ही दृष्टि है। इस कारण हम जैन हैं, और जैन में भी मिथ्या दृष्टि होते हैं बहुत, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे भी पर्याय बुद्धि वाले हैं। देखो ऐसा मत समझना
कि यहाँ बौद्धों की बात चल रही है, बात अपनी चल रही है, गड़बड़ मत करना। उदाहरण बौद्धों का लिया है, कह बौद्धों को रहे लेकिन सुना हमको रहे हैं। वो जो जैन लोग हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं, और वे भी पर्याय बुद्धि वाले ही हैं, और बौद्ध भी पर्याय बुद्धि वाले हैं। तो भाई तुम जैन मिथ्या दृष्टि होकर के उन बौद्धों के साथ बराबर ही तुम्हारी मान्यता है, तुम भी वैसे ही हो गए। अब देखो, अपन अभी तक तो शांति से बैठे, अपन सोच रहे बात चल रही बौद्धों की, अपनी कोई लेना देना नहीं। अब अपन को लपेट लिया, कह रहे नहीं नहीं तुम छूटो। देखो क्या कह रहे हैं, इस कारण बौद्ध मती की भांति ऐसे जैन मती भी मूढ़ हैं मिथ्या दृष्टियां, जिनकी पर्याय पर दृष्टि है। पर्याय पर दृष्टि उनकी है जो बहिरात्मा है, जिनको सम्यक दर्शन नहीं है। जो पर्याय बुद्धि वाले हैं वे भी बौद्धों के समान ही हैं, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। देखो ऐसा ऐसा समझा है। यानी अपनी ही बात कर रहे हैं, उदाहरण बौद्धों का लिया लेकिन बात अपनी कर रहे हैं। हम जैनों में ही बहुत जैन सांख्य बुद्धि वाले हैं, और हम जैनों में ही बहुत सारे जैन बौद्ध जैसी बुद्धि वाले हैं, ये कह रहे हैं आप। ठीक है, यानी हमारी मान्यता कुछ जैनों की सांख्य जैसी हो जाती है, कुछ जैनों की बौद्ध जैसी हो जाती है ना। और तो वो कह रहे हैं उनमें तुम में कोई फर्क नहीं, तुम सब एक जैसी हो गए, ऐसा कह रहे हैं आचार्य कुंतल। समझ में आई बात। तो इस प्रकार ये जो है पूर्व भूमिका हुई है, और 2 कलश हुए हैं, है ना। इसके बाद आगे की जो गाथाएं आएंगी, तो वो गाथाएं अपन बाद में पढ़ लेंगे अगले। तो उन गाथाओं में ये बताएंगे कि जो करता है वो भोगता है भी ऐसा भी कहेंगे अभी। और जो करता है वो भोगता नहीं है, ऐसा भी है, क्योंकि अपना अनेकांतवाद है ना। तो वो बौद्ध धर्म वाले कहते हैं वो आंशिक सत्य है, पूरी असत्य नहीं बोलेंगे उनको, उनका भी सत्य थोड़ा। तो वो जो थोड़ा सत्य वो भी लेंगे, थोड़ा असत्य वो भी लेंगे, दोनों लेंगे। तो ऐसा करके वो जो है अगली गाथाओं में आने वाला है, तो उसकी चर्चा फिर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जय जिनेन्द्र जी। समझ में तो आ रहा है, कठिन तो नहीं पड़ रहा? नहीं, समझ